हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो शायद आपको थोड़ी सी पसंद आए, बट फिर भी सुनते हैं। ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसे अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी कुछ पता नहीं। एक होता है ना, जैसे आपके साथ भी हुआ ही होगा भाई, कि जब हम इन डेज़ में थे या हमें कोई पसंद आया फर्स्ट टाइम, तो हम इतने श्योर नहीं होते कि हाँ वो प्यार है, अट्रैक्शन है या क्या है। तो सेम इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये लड़की थोड़ी सीधी-सादी, थोड़ी-सी मासूम, चुलबुली सी थी। कहने को ये एक नॉर्मल सी लड़की थी, बट इसकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपकी लाइफ से रिलेट करेगा। बट जो भी है, ये इसका नाम आरोही था। ये एक ऐसे ही फैमिली से बिलॉन्ग करती थी जहाँ बॉयज़ को ज़्यादा मानते हैं और गर्ल्स को ऐवें ही छोड़ देते हैं, जैसे पिछले टाइम में हुआ करता था, सेम वैसा ही। तो बस इस लड़की के साथ भी ऐसा ही था। इस पे बहुत से रूल्स, रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। फैमिली में ज़्यादा प्यार लड़कों को ही दिया जाता था, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ भी वैसा ही सीन था। ये बात है इंडिया की, जिसकी फैमिली में उसके भाई और ये और बाकी इसके जो पेरेंट्स थे। ये लड़की बड़ी सीधी-सादी सी थी। स्कूल जाती थी। इसकी एज अभी 18 साल थी। इसे अभी नहीं पता था कि इसकी फीलिंग्स क्या हैं। तो बस उन्हीं को जानने के लिए ये क्या-क्या करती है आप देखो। तो ऐसे ही स्कूल के डेज़ थे। ये लड़की जाती थी स्कूल में। इसको नहीं पता था कि हाँ इसकी फीलिंग्स क्या हैं। इसी की क्लास में एक लड़की रहती थी, इसी के साथ पढ़ती थी और इसे भी उसका साथ बहुत पसंद था। दोनों साथ रहते, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते। बट हाँ, ऐसा नहीं मानना ज़रूरी कि हाँ, 2 लोग अगर साथ हैं तो उनमें कुछ हो ही। दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है, तो इसके साथ भी ऐसा ही था। ये लड़की उसकी तरफ, मतलब ऐसा होता है ना कि एक मैग्नेट, बस सेम उसी तरह ये उसके पास खींची जाती थी। तो एक दिन ऐसे ये लड़की, और जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसका नाम नासरीन था। ये स्कूल के डेज़ की स्टोरी है और आगे कहाँ तक जाती है आप देखना। तो वो जो लड़की थी, हमारी फ़र्स्ट कैरेक्टर यानी कि आरोही, ये हमारी नासरीन को लिटिल बिट कह सकते हैं कि हाँ, उसे पसंद करती थी या ऐसे लाइक करती थी। लेकिन जो हमारी नासरीन थी, उसकी फ़ीलिंग्स के बारे में अभी आरोही को कुछ नहीं पता था और हमारी आरोही को भी उसकी फ़ीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। आरोही को नासरीन के पास रहना, उससे बातें करना, उसके क्लोज़ रहना अच्छा लगता था। वो बहाने-बहाने से उसके पास जाती। आरोही का घर और नासरीन का घर काफ़ी डिस्टेंस पे था, लेकिन फिर भी सिर्फ़ आरोही नासरीन की एक झलक के लिए उसके घर जाया करती थी, बहाने से। ये सारी चीज़ें हमारी नासरीन को नहीं पता थी। ऐसे ही स्कूल के डेज़ थे। इन लोगों की क्लासेस होती थी, दोनों टाइम स्पेंड करते थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि नासरीन आती है आरोही के पास। वो अपने बारे में कुछ बताने लगती है। जो हमारी आरोही होती है, वो नासरीन की बातें सुनकर थोड़ी अपसेट हो जाती है। नासरीन उससे कहती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। वो उस लड़के के बारे में तारीफ़ करने लगती है, बताने लगती है कि वो क्या है, क्या करता है, कैसा है और उन दोनों की बातें कैसे होती हैं, ये कैसे स्टार्ट हुई। ये सारी चीज़ें सुनकर आरोही थोड़ी अपसेट हो जाती है, उसे थोड़ा बुरा लगता है। ऐसा होता है ना, हमारी मन पसंदीदा चीज़ कोई हमसे छीन ले या वो हमसे दूर होने लगे तो प्रॉब्लम या थोड़ा बुरा तो लगता ही है। तो आरोही को भी यही सारी चीज़ें फ़ील होती थी। लेकिन फिर आरोही का था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं क्यों सोच रही हूँ इतना कि वो क्यों बात करती है उससे? मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरी दोस्त ही तो है।
अच्छी बात है ना, इसका बॉयफ्रेंड है, मेरा भी होगा ही। तो वो इन सारे ख़्यालों को ऐसे ही झटक देती है। तो ऐसे ही दिन गुज़रते हैं, टाइम गुज़रता है। अब ये सारी चीज़ें सोचकर जो आरोही होती है वो नाज़रीन से थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है, उससे उतना कॉन्टैक्ट नहीं करती, उससे उतनी बातें नहीं करती। पर फिर भी जब भी वो उसे देखती तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती। ऐसे ही इनके एग्ज़ाम के डेज़ आने वाले थे, उन्हीं के प्री बोर्ड होने वाले थे। बस इनको ऐसा था कि मॉर्निंग में इनकी क्लासेस होनी, फिर शाम को इन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम की। तो प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे थे ये लोग। आरोही पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, आरोही को फ़ुटबॉल बहुत पसंद था, वो स्पोर्ट्स में और स्टडी को लेकर काफ़ी फ़ोकस थी। ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग के डेज़ में कंपटीशन होता है, हाँ मुझे इससे आगे निकलना है, तो सेम बस वही सारी चीज़ें। तो आरोही बहुत पॉपुलर थी उस स्कूल में। जो उस स्कूल के डीन थे वो भी आरोही को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। तो ऐसे ही प्री बोर्ड के डेज़ थे। एक दिन क्या होता है कि जो नासरीन और वो जो लड़का होता है, वो दोनों शाम के टाइम में टेरेस पर जाकर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। ऐसा होता है ना, हमने देखा होगा बहुत से स्कूल्स में कैमरास लगे होते हैं, तो उनके स्कूल में भी कैमरे लगे हुए थे। इन्हें नहीं ध्यान था कि हाँ उस जगह भी कैमरे हो सकते हैं। तो ये दोनों वहाँ बातें कर रहे थे। नेक्स्ट डे जो इनके स्कूल के डीन थे, उन्होंने वो कैमरा जब चलाया तो देखा कि हाँ ये थे जो हमारे स्कूल के डीन थे। उन्हें लगता था कि जब जहाँ नासरीन होती है वहीं आरोही भी मिलेगी, तो उन्हें यही लगा कि हाँ आरोही भी उनके साथ हो सकती है। तो वो ये सारी चीज़ें सोचकर थोड़े अपसेट हुए कि उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा था कभी आरोही के बारे में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वो इन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो पहले नासरीन और उस लड़के के बारे में पूछते हैं, फिर उन्होंने आरोही को बुलाया। आरोही को नहीं पता था कि वो उन्हें उसे किस लिए बुला रहे हैं। तो आरोही जाती है, वो सर से बात करती है। सर उसे कहते हैं, मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी ही रहोगी। आरोही कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर वो उन दोनों की तरफ देखती है तो उसे समझ में आता है कि शायद इन दोनों की वजह से कुछ हुआ हो। उसे नहीं पता होता, लेकिन फिर नासरीन उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाती है कि कुछ मत बोलना, प्लीज़ चुप रहना। आरोही समझ जाती है। डीन जो जो उसे बोलते हैं वो अपना सिर नीचे करके सुन लेती है, कोई जवाब नहीं देती। तो थोड़ी देर बाद जाकर आरोही को पता लगता है, वो डीन बताते हैं कि हाँ ये दोनों छत पर थे और तुम भी इनके साथ थी, ये दोनों बातें कर रहे थे, तुम क्या कर रही थी वहाँ, तुम तीनों कर क्या रहे थे। आरोही कोई जवाब नहीं देती, वो सिर्फ सुन लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सर को बोलती है, सर सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे आपको बुरा लगे। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। आरोही का ऐसा बिहेवियर पहली बार नासरीन ने देखा था कि वो इस तरह से चली गई। डीन को भी थोड़ा बुरा लगता है कि उन्होंने गुस्से में आकर क्या कुछ बोल दिया। आरोही वहाँ से जाती है। फिर वो ये डिसाइड करती है कि वो अब नासरीन से दूर रहेगी। कोई बात नहीं, उसे वो लड़का पसंद है तो वो रहे ना उसके साथ, उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो उससे दूर रहती है नासरीन से। दिन गुजरते हैं, इनके प्री बोर्ड हो जाते हैं। तो अब आते हैं इनके फाइनल एग्ज़ाम का टाइम। इनका सेंटर दूसरे कॉलेज में जाकर लगता है जो इनके स्कूल से थोड़ा दूर था। ये जाते हैं वहाँ। फर्स्ट डे इनका ऐसे निकलता है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जो लास्ट डे आता है, ऐसा होता है जो हमारी आरोही होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो नासरीन की तरह ही होती है, टॉल, क्यूट, उसके ना चिक्स पे डिम्पल पड़ते हैं। वो बहुत क्यूट थी। कॉलेज में जो ये लोग गए थे वहाँ के बॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा क्रश था हमारी आरोही पर। और जिस स्कूल में हमारी आरोही पढ़ती थी उस स्कूल में भी एक लड़का था जो हमारी आरोही को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। कह सकते हैं कि उसका आरोही पर सीक्रेट क्रश था, लेकिन उसने आज तक कभी आरोही को बताया नहीं। फिर उसने सोचा कि जैसे ही इनका 10th फाइनल होगा वो अपनी फीलिंग्स के बारे में आरोही को बता देगा। तो ऐसे ही होता है।
इनके एग्ज़ाम का लास्ट डे होता है, वो लड़का भी आता है, आरोही को बता देता है कि हाँ ऐसी बात है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आरोही भी कुछ नहीं बोलती, ज़्यादा माइंड नहीं करती। उसे लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी फीलिंग्स नहीं है लेकिन इसकी तो है ना। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि चलो ठीक है, सबका है, मैं भी बात कर सकती हूँ, नॉर्मल है। वो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन वो नासरीन को भी नहीं बताती कि ऐसी बात हो चुकी है। ऐसे ही उनके एग्ज़ाम होता है लास्ट डे का। वो कॉलेज से निकल ही रहे थे कि जो उनके कॉलेज के बॉयज़ थे, दूसरे कॉलेज के, वो नासरीन पर कमेंट कर रहे थे। खूबसूरत तो हमारी आरोही भी थी, वो कमेंट हमारी आरोही पर भी कर रहे थे, लेकिन आरोही उनकी बातों को इग्नोर करती है। वो वहाँ से जाने लगती है कि कौन मुँह लगेगा, इनके लास्ट एग्ज़ाम है, आज चले गए उसके बाद कौन ही मिलेगा। तो वो इस सारी चीज़ों को ऐसे ही टाल देती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही उसके कानों में आवाज़ जाती है कि वो नाज़रीन के बारे में भी गंदे-गंदे कमेंट पास कर रहे हैं। दरअसल ऐसा हुआ था कि जो इनके एग्ज़ाम थे, मौसम उस दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और इनके स्कूल की जो यूनिफ़ॉर्म थी, वो सूट थी। सैटरडे का दिन था। इनकी यूनिफ़ॉर्म वाइट कलर की थी। बारिश हुई थी। बारिश की वजह से इनकी ना जो ड्रेस होती है वो भीग जाती है, जिससे इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही थी। इसी वजह से वो बॉयज़ इन पर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे। तो जब आरोही सुनती है कि वो नासरीन के बारे में गंदे-गंदे कमेंट पास कर रहे हैं, तो आरोही से रहा नहीं जाता। वो जाती है, उन लड़कों के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम इतने गंदे कमेंट्स पास कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है, अब खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ तो करना बनता है ना। तो आरोही कहती है, अच्छा। वो लड़का कहता है, हाँ, अब खूबसूरत तो तुम भी हो, हम तुम्हारी भी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? तो जो आरोही होती है वो कहती है, ठीक है फिर, जब तुमने कह ही दिया है कि हाँ खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ करना बनता है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारी तारीफ़ कर दूँ। तो वो लड़का खुश हो जाता है। वो आरोही की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे उसे कुछ मिल गया हो जो उसे चाहिए था। वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। आरोही खींच के एक चांटा उसके फेस पर देती है। वो लड़का अपने चिक्स पर हाथ रख लेता है। आरोही कहती है, हाँ तुम्हारे चिक्स भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा नेचुरली ब्लश दे दूँ। तो वो लड़का घूर कर आरोही की तरफ देखने लगता है। उसने अभी हाथ उठाया ही था आरोही को स्लैप करने के लिए कि जो लड़का आरोही को पसंद कर रहा था वो बीच में आ जाता है और वो उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। इस दिन इन दोनों स्कूल और कॉलेजेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट होती है, जिसमें जो लड़का आरोही को पसंद करता था उसे थोड़ी इंजरी हो जाती है। लेकिन जो लड़का नासरीन को पसंद करता था, नासरीन ने उसे सारी कंडीशंस के बारे में बताया कि हाँ ऐसी बात हुई, आरोही ने ऐसा किया। लेकिन वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, चलो हमारा लास्ट एग्ज़ाम है, हम चले जाएंगे, फिर कौन किसी को जानता है, कौन ही किसी से मिलेगा। आरोही के बारे में सोचकर फिर नासरीन कुछ नहीं कहती। वो सोचती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसने कोई स्टैंड नहीं लिया और मेरी एक दोस्त ने जाकर बिना सोचे समझे उसे स्लैप कर दिया, जबकि वो एक लड़की है मेरी तरह ही। उस चीज़ को वो समझ जाती है कि हाँ आरोही है कुछ अलग। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो दिन भी उनका ऐसे ही गुजर जाता है। थोड़े टाइम बाद आता है कि जब इनके एग्ज़ाम हुए थे 10th के, उसके थोड़े टाइम बाद लग जाता है लॉकडाउन, जिसमें इनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट नहीं आते। थोड़े टाइम बाद इन लोगों को पता चलता है कि इनके जो स्कूल वाले थे इन्होंने और जो सरकार थी उन्होंने इनको प्रमोट कर दिया है। तो इनको ज़्यादा रिज़ल्ट की कोई फ़िक्र नहीं थी, लेकिन जो हमारी आरोही थी वो तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो उसको यही बुरा लगता है कि हाँ उसकी पोजीशन बन सकती थी, लेकिन प्रमोट कर दिया गया। वो थोड़ी अपसेट होती है, बट डेज़ ऐसे ही गुजरते हैं। अब लॉकडाउन था तो बाहर तो कहीं जाना नहीं था और जो आरोही थी उसके फैमिली में फ़ोन इतना अलाउ नहीं करते थे। उनका यही था कि जैसे ही तुम 12th फाइनल करोगे तो तुम्हें दिला सकते हैं, तब तक नहीं। तो ऐसे ही था कि आरोही के पास भी कोई मोबाइल नहीं था, कोई इंटरनेट का सोर्स नहीं था। फिर भी उसकी मॉम का एक फ़ोन था जिसे वो यूज़ कर लिया करती थी। तो उसका नंबर था आरोही का नंबर था नासरीन के पास। तो नासरीन ने कई बार आरोही से कॉन्टैक्ट करना चाहा,
नासरीन को पता भी था कि हाँ ये नासरीन का ही नंबर है, लेकिन आरोही उसे इग्नोर करती है, वो बात नहीं करती। वो दिन ऐसे गुजरते जाते हैं, दिन दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा होता है कि आरोही के सामने एक वीडियो आती है, जिस वीडियो को वो काफ़ी बार देख चुकी थी, अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 बार। वो पता नहीं क्या देख रही थी उस वीडियो में। तो वो देख रही थी 2 गर्ल्स की वीडियो, जिसमें यही था कि वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, एक्सप्रेशंस जो उन लोगों के किसिंग सीन वाले थे। तो आरोही थोड़ा शॉक होती है कि क्या ऐसा हो सकता है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, फिर वो सर्च करती है। ऐसे ही उसने 2-3 वीडियोस देख ली थी। तो वो सोचती है कि क्या मैं भी ऐसी हूँ, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर ऐसे ही वो उस वीडियो की कमेंट में जाती है, जहाँ लिखा हुआ था कि अगर किसी को फ्रेंड बनना है या दोस्ती करनी है तो यहाँ रिप्लाई करें, हम बात करेंगे, ग्रुप में ऐड करेंगे, यही सब था। तो हमारी आरोही भी वहाँ पर कमेंट में हाय का मैसेज करती है। उस दिन के बाद आरोही को फ़ोन नहीं मिलता। उसके नेक्स्ट डे उसकी मॉम से उसे फ़ोन मिलता है, तो वो वही सॉन्ग वगैरह या वीडियो वगैरह देखने जाती है। तब वो ज़्यादा इंस्टा वगैरह यूज़ नहीं करती थी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारी आरोही को स्पोर्ट्स और फुटबॉल वगैरह खेलना पसंद है। वो काफ़ी ज़्यादा इन सब में दिलचस्प रखती थी। तो वो ज़्यादा फ़ोन से दूर ही रहती थी, तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि हाँ फ़ोन ये सब कुछ नहीं था। उसे इंटरनेट का इतना शौक़ भी नहीं था। तो बस वो अपनी बाकी डेली रूटीन में ही ज़्यादा बिज़ी रहती थी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे जब उसे फ़ोन मिलता है, वो देखती है कि उसके कमेंट पर रिप्लाई आया हुआ है। तो वो जाती है, देखती है कि एक लड़की है जिसने उसके कमेंट पर रिप्लाई किया। वो उस लड़की के मैसेज को देखती है। वो सोचती है मैं रिप्लाई करूँ या ना करूँ। देन वो उसे हेलो का रिप्लाई करती है। उसी टाइम उस लड़की का मैसेज आता है, हाय कैसी हो। इधर से हाय रिप्लाई हमारी आरोही भी करती है, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। इन दोनों की बात होती है। तो ऐसा था कि वो जो सामने वाली लड़की थी वो उसे बताती है कि हम फ्रेंड बन सकते हैं, मुझे भी एक दोस्त की नीड है, क्या तुम बनना चाहोगी। हमारी आरोही कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसने एक दोस्ती कर ली थी ना नासरीन से। वो काफ़ी कह सकते हैं इंट्रोवर्ट थी, वो बात नहीं करती थी। तो उसने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया। तो वो लड़की समझ गई थी कि हाँ शायद कुछ हो सकता है जो वो शेयर ना करना चाहती हो। तो उसने बोला ठीक है, हम अभी कॉन्टैक्ट नहीं शेयर करते, हम यहीं पे बात करते हैं, जब तुम कंफर्ट हो जाओ, कंफर्ट फील करो तो तुम नंबर शेयर कर लेना। तो वो आरोही भी हाँ में मैसेज करती है। तो जो लड़की होती है वो दोनों बात करते हैं। पता नहीं क्या फ़ील होता है आरोही को कि वो कहती है हाँ ठीक है हम दोस्त बन सकते हैं। तो वो लड़की अपना नंबर देती है। आरोही उस टाइम कोई मैसेज उस नंबर पर नहीं करती, कोई कॉन्टैक्ट नहीं करती उससे। ऐसे ही बातें होती हैं, 2-3 दिन गुजरते हैं। आरोही खुद उसका नंबर लेती है, फिर वो उसे मैसेज करती है।